हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आपको हम सिखाएंगे कि एल्कोहल आप कैसे निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पिछला वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको अभी आप देख लीजिए कि एल्कोहल का जो निर्माण है अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे आपको गिरगिनार्ड रीजेंट और गिरगिनार्ड रीजेंट से हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो आइए, आज का जो बातें होने वाली है, बहुत सारी बातें होगी जो कि नए नए चीज़ होगी और उसको आपको आराम से क्या करना है, समझना है, एकदम रिलैक्स होकर समझना है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं केमिस्ट्री एजुकेटर, आपको केमिस्ट्री सिखाकर ही रहेंगे, ये हम वादा किए हैं अपने आप से। तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की गिरगिनार्ड। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको लाइट आ रहा होगा तो यहाँ पर हम इसको नीचे लिख देते हैं। गिरगिनार्ड गिरगिनार्ड होता है ये, ठीक है, गिरगिनार्ड रिएक्शन की क्रिया से, यानी हम लोग को क्या प्राप्त करना है भाई, तो हम लोग को प्राप्त करना है R और ये क्या OH, यानी एल्कोहल का हम लोग का निर्माण चल रहा है, ठीक है। एल्कोहल का क्या चल रहा है, निर्माण, कि एल्कोहल हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। और इसमें कुछ और बातें होगी, जैसे आपको एल्डिहाइड भी हम सिखाएंगे कि कैसे एल्डिहाइड भी बनाया जाता है, जो कि दूसरे यूनिट का है लेकिन इसी में गिरगिनार्ड से ही बनता है। तो वो सारे बातें होने वाली है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होने वाली है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे हम लोग निर्माण कर सकते हैं गिरगिनार्ड रीजेंट से। तो आइए आराम से बिल्कुल सिंपल से देखिए, ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड की गिरगिनार्ड की क्रिया से हम लोग को क्या बनाना है, ROH बनाना है, यानी एल्कोहल बनाना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है यहाँ पर कि कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है। देखिए कार्बोनिल का मतलब हो गया कार्बन और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और ये इधर रहेगा सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक R जोड़ दिए और एक यहाँ पर H जोड़ दिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर हो जाएगा आपका, अगर इसको जोड़ कर देखिएगा तो ये हो जाएगा CHO। तो CHO का मतलब क्या हो गया, COOH का मतलब हो गया एल्डिहाइड। क्या हुआ, एल्डिहाइड। लेकिन एक बात और समझिए कि अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड है और दोनों साइड अगर R हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड क्या हो गया, R हो गया। तो R हो गया तो ये क्या है, क्रियात्मक समूह कौन सा हो गया, कीटोन हो गया। तो कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है आपका दो चीज बनता है, कौन कौन सा चीज, एक तो वो कीटोन हो सकता है और एक एल्डिहाइड हो सकता है। इस चीज़ को आप गौर से ध्यान रखेंगे। तो आइए देखिए कैसे कैसे कह रहे हैं, यहाँ पर आप समझ गए हैं बिल्कुल सिंपल से कि कार्बोनिल का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर है गिरगिनार्ड, तो गिरगिनार्ड का मतलब होता है RMG और क्या X कहे तो हैलोजन ग्रुप का तत्व कोई भी आ सकता है, R कहे तो एल्किल समूह आ सकता है। R का मतलब CH3 भी हो सकता है या C2H5 हो सकता है या आपका C3H7 भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले गौर से बातों को सुनिए, उसके बाद आप कॉपी पेन पर इसको लिखते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है और आराम से हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यही गिरगिनार्ड के लिए क्या हम लोग लेंगे, गिरगिनार्ड के लिए यहाँ पर लिया जाएगा RMGX। मेन बात है कि गिरगिनार्ड को हम लोग पहचानेंगे कैसे भाई, तो RMGX अगर आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, गिरगिनार्ड रीजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको हम समझाना चाहेंगे कि कैसे कैसे होगा। तो ये देखिए, ये हम लोग का फॉर्मल एल्डिहाइड है, क्या है, फॉर्मल एल्डिहाइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड। इसको भी हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड हो जाएगा, और यार है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल एल्डिहाइड होगा। अब फॉर्मल एल्डिहाइड में देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, H को भी तो जोड़ सकते हैं, तो ये H रहेगा, तो ये क्या है, फॉर्मल एल्डिहाइड, इसी को बोलते हैं। अब फॉर्मल एल्डिहाइड और गिरगिनार्ड रीजेंट से अभिक्रिया करेंगे तो कैसे कैसे होगा, देखिए बिल्कुल आराम से समझिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होता है, टूट जाता है। तो टूटेगा तो क्या कंडीशन आपका बन रहा है, बात को समझिए, हाइड्रोजन
उसके बाद कार्बन, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है और ये क्या है H है। तो कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो प्यारे भाइयों, ये अगर एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड अगर टूटेगा तो उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस ऑक्सीजन का था, एक कार्बन का, तब तो ये बनाया था, साझेदारी किया था, एक बॉन्ड का निर्माण किया था। तो अब जब ये टूट गया तो अपना कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक आपका क्या करेगा, कार्बन ले लेगा, एक कार्बन ले लेगा और एक क्या होगा, ऑक्सीजन ले लेगा। अब यहाँ पर देखिए, कभी भी गिरगिनार्ड अभिक्रिया रहेगा तो गिरगिनार्ड अभिक्रिया यहाँ से टूटता है, ये R अलग हो जाएगा और MgX क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए R Mg और ये क्या है X, तो ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटेगा तो कैसे हो जाएगा, R अलग हो जाएगा और आपका MgX क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड बना था तो 1 इलेक्ट्रॉन किसका था, मैग्नीशियम का, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका था, R का। R कहे तो क्या था, एल्किल का। तो जब ये टूटेगा तो मेरे भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये R का मतलब क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो कार्बन वाले को कार्बन पार्ट पर जोड़ना है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। बात को समझिए। और ये Mgx जो है कहाँ पर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा। कहाँ पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा। ये अभिक्रिया जो होती है 2 चरण में होती है। एक चरण हो गया, कभी भी कोई भी अभिक्रिया अगर आप कहीं पर करा रहे हैं और गिरगिनार्ड रिजेंट है तो एक बार जब ये एक साथ दूसरे के साथ जब अभिक्रिया एक बार कर लेता है तब इसको लगता है प्यास। अब प्यास लगेगा तो इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो अब इसको आपको पानी पिलाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कह रहे हैं, अब यहाँ पर आपको चाहिए क्या, पानी। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2O यानी जल। तो H2O बना कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, H और ये क्या होता है, OH, यही तो होता है H2O। ये होता है नेगेटिव और ये होता है क्या, पॉजिटिव। बात को समझिए। तो इसको हम लोग H2O को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो H और ये हो गया क्या, OH। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप गौर से, क्योंकि अभी हम लोग को क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो एल्कोहल तो अभी नहीं ना बना है। तो कभी भी गिरगिनार्ड रिजेंट होगा तो आपका क्या होगा, 2 चरण में अभिक्रिया संपन्न होती है। देखिए एक बार आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बिल्कुल आराम से, ये नेगेटिव पार्ट है ना, और ये Mg क्या हो जाता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। तो ये जो है OH जो है ये क्या करेगा, Mgx के साथ बाहर निकलेगा। तो अगर इसको आपको लिखना है तो इधर लिख लीजिए प्लस में Mgx और यहाँ पर हो जाएगा क्या, OH। या इसी चीज़ को अगर आपको एरो के चिन्ह के नीचे लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, Mgx और ये हो जाएगा क्या, OH। लेकिन इसको कोष्ट लगा देंगे और आगे माइनस लगा देंगे। 2 तरीके से लिखा जाता है, सिंपल सी बात है। अगर इधर लिखना होगा तो प्लस में लिख सकते हैं, अगर एरो के नीचे लिखना है, मान लीजिए कॉपी पर जगह नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं या यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दोनों एंगल से आपका सही है। तो कोई एक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो पहले इसको देख लीजिए, ये वाला हम इधर लिख दिए हैं। अब बात को समझिए कि जब यहाँ से ये निकल गया Mgx, ठीक है, OH के साथ जब यहाँ पर निकल गया तो अब ये H बचा है, ये H क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा। तो देखिए एल्कोहल बन जाएगा आपका HC, ऊपर O है, ठीक है, और नीचे क्या है, R है, इधर क्या है, H है। अब यहाँ से जब ये निकल गया तो ये तो खाली हो गया ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के पास ये वाला H जो है क्या हो जाएगा, जाकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, R, ठीक है, ये वाला R पहले लिख दिए, फिर हो गया C, ये 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा CH2 और फिर हो जाएगा क्या, OH। तो यही आपका बन गया क्या, एल्कोहल का निर्माण हो गया। आइए बच्चों अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा, क्लैरिटी और आपको आएगी। तो देखिए कैसे कैसे यहाँ पर अब हम कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल जैसे में समझिए, ये फॉर्मल एल्डिहाइड हो गया, बात को समझिए, प्लस R के जगह पर अब क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा,
और उसके बाद Mg और क्या X, एरो का चिन्ह। सबसे पहले कहीं पर भी अगर गिरगिनाट अभिक्रिया है तो ये वाला यहाँ से टूटेगा और ये डबल बॉन्ड टूटेगा। तो कैसे होगा, H C, ये डबल बॉन्ड से है और H है, इसमें से एक बॉन्ड को तोड़ दीजिए, आराम से टूट गया, दिखाई दे रहा है सब बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए टूट गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आराम से समझेंगे। एक ऑक्सीजन का कार्बन था और एक किसका था, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था और एक किसका था, कार्बन का था। ठीक है, अब यहाँ से जब ये टूटेगा तो कार्बन वाला, ये कार्बन वाला पार्ट है, टूट गया तो कार्बन वाले के पास जोड़ दीजिए बिल्कुल आराम से। अब ये बच गया MgX, तो MgX ऑक्सीजन के पास जोड़ दीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर चलिए हम Br ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, Br ले लेते हैं, क्योंकि ये फार्मूला तो ऊपर बनिए गया है, एकदम उसी फार्मूला पर बनेगा। अब जब इतना अभिक्रिया गिरगिनाट कर लिया तो अब इसको लगता है क्या, प्यास लगता है। तो प्यास लगता है तो क्या चाहिए, इसको जल चाहिए। तो जल को और कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग लिख सकते हैं H और ये क्या OH। बिल्कुल आराम से देखिए, ये OH जो है ये MgBr के साथ बाहर निकलेगा। तो एरो के चिन्ह के नीचे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं MgBr और ये OH जाकर इसके साथ निकल गया, जुड़ गया। एरो के चिन्ह के नीचे लिखना है तो माइनस में लिखना है इसी चीज़ को। अब देखिए बिल्कुल आराम से, अब क्या बचा है हम लोग का, सोचिए, सपोर्ट कीजिए इधर कि कैसे कैसे कहा जा रहा है आराम से। तो ये CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर ऊपर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से ये वाला तो बाहर निकल गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, खाली हो गया एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से H भी खाली है। तो ये दोनों का करेगा, आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बन गया आपका क्या, एल्कोहल बन गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 और ये हो जाएगा क्या, OH। अगर इसका कॉमन नाम कहें तो इसका हो जाएगा आपका क्या, इथाइल एल्कोहल। क्या होगा, इथाइल एल्कोहल होगा। अगर इसी का IUPAC नाम अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए क्या होगा, 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ हो जाएगा और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो AN, एल्कोहल के लिए लगता है क्या, OL। क्या बात जनता को समझ में आ रही है। तो बहुत सारे चीज़ इस पर अब यहाँ पर देखिए चेंजिंग कर सकते हैं और बहुत सा आप लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल आप लोग घर से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, एकदम गौर से देखकर आप कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर दिए CH3 और यहाँ पर CH2 MgBr। तो आप लोग ये एग्जाम्पल को कीजिएगा, एकदम बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, एक बार यहाँ पर जुड़ेगा, फिर इसको प्यास लगेगा तो जल से अभिक्रिया कराइएगा तो ऐसे आपको एल्कोहल बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, अब ये दोनों R पर भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को भी आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, या यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आप लोग बनाइएगा घर से दूसरा एग्जाम्पल। अगर आपको कमेंट करने में ज़्यादा परेशानी होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये बनाकर आप लोग बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको बता देते हैं, ये होता है व्हाट्सएप नंबर है हम लोग का 7654236985। इस पर आप बनाकर, कोई भी बच्चा अगर कमेंट करता है इस नंबर पर तो उसको जवाब दिया जाता है कि क्या आप सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या होता है कि कमेंट करने भी नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। और ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन लग गया है, कहीं पर क्लास चल नहीं रहा है, तो आप लोग रेगुलर देखिए। तो चलिए और एक एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं। तब तक इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए फटाफट से। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, एक ज़बरदस्त तरीके से एक और तीसरा एग्जाम्पल, जो कि खुद हम आपको बनाकर दिखाएंगे कि कैसे कह रहे हैं हम। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया हम लोग का एग्जाम्पल, ये कौन सा है, तीसरा है, और दूसरा आपको HW दिए हैं CH3, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका हो गया ये, और ये हो गया H। इसको एसिटिल एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नाम क्या होता है, एसिटिल एल्डिहाइड, इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको लेना है CH3, चलिए मान लीजिए हम ले लेते हैं, और CH2 ले लेते हैं। यहाँ पर हो गया Mg
और Br। देखिए आप कैसे पहचान करेंगे भाई कि गिरगिनाट अभिक्रिया है, तो कहीं पर भी Mg और X मिल गया ना तो समझिए वो क्या है, गिरगिनाट है। पहचान करने के लिए R, Mg और क्या X होना चाहिए, तो समझिए कि वो गिरगिनाट अभिक्रिया है। और गिरगिनाट अभिक्रिया है तो अभिक्रिया 2 चरण में होती है, एक चरण में वो संपन्न नहीं होती है। एक बार वो जुड़ेगा और जुड़ने के बाद उसको लगेगा क्या, प्यास, तो प्यास लगेगा तो पानी पिलाइए, बिल्कुल सिंपल से। तो देखिए कैसे होगा यहाँ पर आराम से, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये हो गया हम लोग का CH3, यही तो है। तो कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ब्रेक हुआ तो एक ऑक्सीजन का हो गया, एक आपका किसका हो गया, कार्बन का हो गया। अब कभी भी गिरगिनाट अभिक्रिया है तो ये यहीं से टूटेगा, यहाँ से MgBr अलग, CH3 CH2 क्या हो जाएगा, अलग। तो कार्बन वाले पार्ट को कार्बन पर जोड़िए और जहाँ से टूटेगा वहीं से जुटेगा। ऐसा नहीं कि टूटा है कहीं और प्लास्टर ऑफ पेरिस कहीं और आप लेप कर दे रहे हैं, वहाँ पर जुट जाएगा, कैसे जुटेगा, नहीं जुटेगा। तो ये कहाँ से टूट रहा है, CH2 के यहाँ से जुड़ रहा है, तो यहाँ से आप लिखेंगे CH2 और यहाँ पर लिखेंगे क्या, CH3। अब यहाँ से टूट रहा था ना, तो यही वाला क्या बॉन्ड हो, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से। अब यहाँ पर हो गया, और MgBr कहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ेगा हमेशा ऑक्सीजन के पास। किसके पास जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास। अब इतना जब हो गया तब आपको जल से अभिक्रिया कराना है, तो जल के लिए हम लोग क्या लेंगे, H, सिंगल बॉन्ड OH। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये OH के साथ क्या करता है, बाहर निकल जाता है। MgBr और OH क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। देख लीजिएगा इधर थोड़ा सा आगे जाएगा, तो यहाँ पर Mg ये हो गया Br और OH। एरो के चिन्ह के नीचे लिख रहे हैं तो इसी चीज़ को माइनस में लिखना है, या इधर लिखना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो कैसे कह रहे हैं यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अब ये वाला चीज़ तो हम लोग का ये और ये निकल गया बाहर, तो ये H बचा, तो ये वाला H कहाँ पर जाकर ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा, तो आपका बन नहीं गया, बोलिए यस या नो। ये हो गया O, और ये वाला H क्या हो गया, ये वाला H जो है, ये वाला H यहाँ से आपका कहाँ पर, यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो ये अल्कोहल बन गया। इधर क्या है, H है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH, ऊपर है OH, और सामने भी इधर भी लिख सकते हैं आप क्या, CH2 और CH3। तो इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, तो 4 के लिए होता है ब्यूट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो AN लगाएंगे। और अल्कोहल कितने नंबर पर आया है, तो 2 नंबर पर, तो अल्कोहल का क्या होता है, OL होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं। तो अब चलिए कुछ और बातें होगी। एक और देखिए, कीटोन पर देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए आप, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। और यहाँ से एक चीज़ अगर आपसे हम लोग पूछना चाहें कि भाई बताइए यहाँ पर आपका कितना डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है। अभी हम लोग पीछे जो बनाए थे वो क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल था। ये चीज़ को आप लोग जानते होंगे अगर लगातार वीडियो देख रहे हैं तो ये कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल है, यानी द्वितीयक अल्कोहल है। क्या है, द्वितीयक अल्कोहल। एक तृतीयक अल्कोहल भी आपको हम प्राप्त कर दिखा देते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो चलिए इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, या पॉज कर भी नोट कीजिए, क्योंकि बहुत समझदारी की बात है कि इसको आपको लिखना भी है और समझना है। 1 से 2 बार आप देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कहा जा रहा है और क्या आप समझ पा रहे हैं। अब चलिए एक और इसी में एग्जाम्पल को देखिए, उसके बाद और कुछ बातें होगी इसमें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 कौन सा हो गया, 3 गो हो गया था, ये चौथा हो गया एग्जाम्पल। इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, और ये कीटोन से होगा। वो तो एल्डिहाइड से था दोनों, अब ये कीटोन से देख लीजिए। यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर CH3, ये डबल बॉन्ड से है, ओह ठीक है। ये आप चाहे तो ऊपर भी ऑक्सीजन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही तो कीटोन है, यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है, इसको ऐसे घुमा दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिए।
अब इसमें क्या लेना है आपको, गिरगिनाट अभिक्रिया। तो चलिए एग्जाम्पल से ही हम लोग समझते हैं। तो गिरगिनाट अभिक्रिया ये R हो गया आपका CH3CH2, इसमें आपका Mg और क्या आ गया, Br आ गया। बात को समझिए। अब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो कैसे करेगा सोचिए। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो टूटेगा तो कैसे होगा, बिल्कुल आराम से देखिए। ये हो गया हम लोग का यहाँ पर CH3 CH3, ये सेम टू सेम रहेगा। ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, डबल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड कोई भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और डबल बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है कि सिंगल बॉन्ड पर सिग्मा होता है और डबल बॉन्ड पर एगो सिग्मा एगो क्या होता है, पाई होता है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है, यानी कमज़ोर होता है, इसीलिए टूट जाता है। ठीक है। अब देखिए ये इसमें एक बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एगो अपना कार्बन ले लिया और एगो अपना क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया। कभी भी अलग होता है तो बराबर बराबर अपना अपना लेकर अलग होता है। अब यहाँ से भी ये क्या होगा, अलग होगा। तो ये बनेगा हम लोग का CH3CH2। तो ये कार्बन वाला पार्ट है, तो कार्बन वाला पार्ट ये यहाँ पर बिल्कुल ये क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, CH2। जहाँ से टूटेगा, यहाँ से भाई मेरे टूट रहा है ना, तो यहीं से जुटेगा। ऐसा नहीं कि आप CH3 को जोड़ देंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। तो CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH3 होगा। जहाँ से टूटेगा वहीं से जुटेगा। और कैसे याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं आप। कार्बन वाले को कार्बन के पास जोड़िए, अब जो बच गया उसको ऑक्सीजन के पास जोड़ दीजिए। तो अब यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे Mg और ये क्या, Br। ठीक है। अब इतना जब हो गया तो अब इसको लगता है क्या, प्यास लगती है। तो प्यास लगती है तो पानी पिलाइए इसको आराम से। पाइए मेरे भाई, आप तो ये समझ गए हैं कि इसको प्यास लगेगा, तो प्यास लगेगा तो पानी पिलाइए इसको। तो पानी पिलाने के लिए क्या चाहिए आपको, तो चाहिए आपको जल। तो जल के लिए क्या करेंगे, H और OH लेंगे। ठीक है, H और OH बार बार तोड़कर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, जो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप अगर आप समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, H2O भी लिख सकते हैं। अब देखिए बात को समझिए गौर से। तो ये वाला जो है किसके साथ आएगा, MgBr किसके साथ, OH के साथ आएगा। और यहाँ से जब ये खाली हो जाएगा, ये जब बाहर हो जाएगा, तो H जाकर ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए इधर अब इसको निकालना है तो हम लोग नीचे लिख रहे हैं एरो के चिन्ह, तो माइनस में लिखेंगे Mg और ये हो गया Br और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, देख लीजिएगा, इधर कवर कीजिएगा। अब यह देखिए बिल्कुल आराम से कि H जो है कहाँ पर, ऑक्सीजन पर जोड़ दीजिए। अब बाकी ज्यों का त्यों जैसे है वैसे उसको लिखिए। तो यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर नीचे हम लोग का CH2 है, नीचे फिर CH3 है, सिंगल बॉन्ड सेट है ना। अब यहाँ पर फिर आगे क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड अभी पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड होता है इसमें। तो एक बॉन्ड तो बना लिया है, तो ये H जो खाली है ना, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा। तो ये बन नहीं गया आपका क्या, एल्कोहल बन गया। एल्कोहल बन गया तो ये तृतीयक कार्बन हो गया। कैसे हो गया, देखिए इस कार्बन पर जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन सीधे संपर्क में आ रहा है, तो 3 कार्बन आ रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा। इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल देखिए थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3, फिर आगे C नीचे लिख देंगे हम लोग, ऊपर ये वाला को ऊपर लिख देते हैं, ये हो गया CH3। बात को समझिए, नीचे आप लिख सकते हैं C2H5 और इधर हो गया क्या, OH। इसका भी क्या आप लोग को IPC नेम लिख दे, तो चलिए लिख देते हैं ना। देख लीजिए, एक ये होगा 2 और यहाँ पर इसको अगर हम लोग तोड़ कर लिखें तो CH2 और ये CH3 है ना, तो 3 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर। तो ये हो गया आपका मेन चेन और ये हो गया साइड चेन। मेन चेन और साइड चेन कहे तो साइड चेन को पहले और मेन चेन को बाद में, और जो सीनियर रहेगा उसका प्रत्यय लिखना है यानी सुफिक्स लिखना है। तो सुफिक्स कहाँ पर लिखते हैं हम लोग, लास्ट में। तो चलिए देख लीजिए आराम से गौर से देखिए, इसका हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मेथिल भी बोल सकते हैं, मिथाइल भी बोल सकते हैं। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट,
1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो AN, और E को हटा देंगे, अल्कोहल का क्या होता है, OL होता है। तो कितने नंबर पर आया, 2 नंबर पर, तो 2 OL लिख देंगे, यानी 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, यही होगा इसका क्या, IUPAC नेम। तो प्यारे बच्चों ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और आप लोग यहाँ पर चेंजिंग कर कर यहाँ पर या यहाँ पर आप लोग कार्बन को बढ़ाकर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर CH3 हम दिए थे, तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, CH2 और CH3 भी ले सकते हैं। तो बहुत सारा आप लोग एग्जाम्पल सोच सकते हैं, सोचिए, ठीक है, सोचिए समझिए, उसको आप लिखिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, और अपने से भी क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी होता है रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम यहाँ पर गिरगिनाट से ही अगर काम हो रहा है, तो गिरगिनाट के अभिक्रिया से आपको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड भी बनाकर दिखा देते हैं कि कैसे कैसे बनता है, बिल्कुल आपको सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। तो आइए बिल्कुल आराम से हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे कर रहे हैं हम। अब इसमें देखिए, एक बार आपको कराना है कार्बन मोनोऑक्साइड से और एक बार कराना है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जब अभिक्रिया करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा गिरगिनाट के साथ, ठीक है, गिरगिनाट के साथ करेंगे तो, और गिरगिनाट के ही साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, आइए बिल्कुल आराम से गौर से देखिए कैसे कैसे कह रहे हैं और क्या आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए इधर ये हो गया हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड, अब प्लस, अब यहाँ पर एल्कोहल नहीं बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है दूसरे यूनिट का, लेकिन गिरगिनाट का चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं ताकि दूसरा भी आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। तो आइए, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, अब प्लस में R, और ये हो गया क्या, MgX। गिरगिनाट का तो मेन पहचान ही है, RMg क्या, X है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। सपोज कीजिए आप कि कार्बन मोनोऑक्साइड का संरचना कैसे होगा, पहले बात को समझिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन एगो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए और कार्बन को 4 गो बॉन्ड चाहिए, तो 4 गो चाहिए तभी 2 गो बनाया है, तो 2 गो इसका मतलब क्या है, खाली है, 2 गो क्या है, खाली है। अब इसके साथ किससे कराना है, MgX के साथ कराना है, RMgX के साथ कराना है, बिल्कुल आराम से। अब यहाँ पर आप सपोज कीजिए, सोचिए कि क्या ये बॉन्ड टूटेगा इसको जुड़ने के लिए, नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, अभी तो आपको बताए थे कि कार्बोनिल कंपाउंड में टूटेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, रीजन क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी देखिए 2 जगह क्या है, बॉन्ड खाली है ये, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड उसका पूरा नहीं होता है कार्बन का, तो इसलिए खाली है। तो ये दोनों टूट कर क्या हो जाएगा, एक कहीं पर R जुड़ जाएगा और एक जगह पर क्या हो जाएगा, MgX जुड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप ट्रेन पर चढ़े हैं और इसमें 4 गो सीट है आपके पास, ठीक है, 4 गो सीट है और उसमें 2 पर 2 लोग बैठे हुए हैं और आपको बैठना है, तो क्या पूछना पड़ेगा, नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 गो क्या है, खाली है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, लेकिन ये दोनों जाकर जुट जाएगा, यानी बैठ जाएगा वहाँ पर, इसलिए। तो देखिए फटाफट से हम लोग बनाते हैं और तब जाके उसको एग्जाम्पल देंगे, तो और आपको अच्छे से क्रिएटिविटी आएगी और अच्छे से समझ में भी आएगी। तो देखिए बिल्कुल आराम से समझिए, ये कैसा कंडीशन हो रहा है, यहाँ पर ऐसा ही तो बन रहा है। अब ये वाला टूट गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, तो एक जगह कहीं पर R जोड़ दीजिए और एक जगह MgX जोड़ दीजिए। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम जोड़ दिए MgX जोड़ दिए और यहाँ पर क्या किए, R जोड़ दिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे तो यहाँ पर भी R जोड़ सकते हैं या यहाँ पर भी MgX जोड़ सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा। अब जब इतना अभिक्रिया कर लेता है तो आपको तो पता है कि इसको क्या लगता है, प्यास लगता है, तो प्यास लगेगा तो पानी पिलाओ भाई इसको, तो पानी के लिए जल, तो जल कभी भी आप माइंड में सेव कर लीजिए कि जल कभी टूटता है तो H और क्या होता है, OH होता है, H और क्या होता है, OH होता है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पर समझ लीजिए एक बार, H और ये क्या हो गया, OH। तो OH जो है कभी भी OH जो है, OH आपका किसके साथ जाएगा, यानी MgX के साथ जाएगा। तो MgX के साथ जाएगा तो कैसा कंडीशन बनेगा, ध्यान दीजिए, वैसा ही बनेगा जैसे अभी आप पीछे से सीख कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा X और यहाँ पर हो जाएगा क्या, OH, इसको लिख देंगे क्या, माइनस में,
क्या लिख देंगे, क्योंकि एरो के चिन्ह के नीचे लिख रहे हैं, और जब नीचे लिखते हैं तो इसी तरह से लिखने का क्या है, तरीका है। जैसे आपको पता है कि अगर भारत में रोड पर चलना है, हाईवे पर चलना है तो लेफ्ट में चलना है, यहीं अगर अमेरिका में चलना है आपको तो कहाँ चलना है, राइट में चलना है। तो ये सब क्या है, सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से सब काम होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या यहाँ पर हो गया, OH तो निकल गया Mgx के साथ, अब ये खाली हो गया H, यहाँ पर H भी अलग हो गया है और यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, कार्बन R, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड से O रहेगा, क्योंकि इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, इसको और कैसे लिख सकते हैं, R CH, C और ये H और O लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। प्यारे भाइयों देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पहचान क्या है, CHO है। तो चलिए इस पर एक आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा आपका क्लियरिटी आएगी, तब तक इसको पॉज कर भी आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल चलिए ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पर CH3 दे दिया, क्या किया, CH3, और यहाँ पर चलिए Br हो गया। अब इसको अभिक्रिया करना है, ये हो गया हम लोग का जैसे, यानी 1 नंबर, क्या हो गया, 1 नंबर हो गया ना। तो कैसे कह रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझिए। अब आप समझ गए हैं कि ये कैसा कंडीशन होगा, कार्बन इधर से बॉन्ड निकलेगा 2 गो और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, बोलिए, एकदम होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से ये वाला ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये वाला लाइन टूटेगा, कहीं पर इस यहाँ पर जोड़ दीजिए CH3, चाहे यहाँ पर जोड़ दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए मान लीजिए कि हम सपोर्ट यहाँ पर CH3 को जोड़ दिए और ये MgBr को यहाँ पर जोड़ दिए, MgBr। जब इतना अभिक्रिया कर लेता है गिरगिनाड तो भाई मेरे इसको लगता है प्यास, अब प्यास लगता है तो पानी पिलाइए, गर्मी का दिन भी है, ठीक है। तो पानी पिलाएंगे तो कैसे होगा, देखिए अब तो जान गए हैं आप, जैसे यहाँ पर हुआ वही हो रहा है वहाँ पर। अब यहाँ पर हो गया एरो का चिन्ह, यह हो गया कार्बन CH3 और MgBr OH के साथ बाहर निकल गया, किसके साथ, OH के साथ बाहर निकल गया। तो इसमें H बचा, तो ये वाला H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए और सोचिए, अब प्लस जो बाहर निकल रहा था OH और MgBr, अगर हम एरो के चिन्ह के नीचे नहीं लिख रहे हैं तो इसको प्लस में लिख देंगे MgBr और क्या, OH, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और बहुत सारा एग्जाम्पल आप सोचकर बना सकते हैं। ये रिएक्शन जो है बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है, घबराएंगे नहीं, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इसको आराम से देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग दूसरे तरीके से, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। उससे आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो चलिए आराम से देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, आप सोचिए उसके बारे में, उसका संरचना कैसे कर सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं उसके बारे में कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है। बस एक कार्बन डाइऑक्साइड से फार्मूला से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद उस पर एग्जाम्पल देंगे और बहुत सारा आप लोग एग्जाम्पल को सोच सकते हैं। तो देखिए आइए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस RMgX, सपोज कीजिए कि इसका संरचना कैसे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हो गया कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन क्या इधर, है ना। तो अब ये कार्बन कार्बन क्या करेंगे, सॉरी ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड होगा ना, इसका संरचना ऐसी तो बनेगा, नहीं बनेगा। अब देखिए RMg और ये क्या हो गया X। अब बताइए कि क्या इसके पास जगह है ये दोनों को टूट कर जोड़ने के लिए, नहीं है। तो नहीं है तो इसमें से कोई एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक यानी टूट जाएगा, और टूटेगा और तब ये जाकर वहाँ पर क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो देखिए उसमें क्या हो रहा था कि ऑलरेडी कार्बन के पास खाली था, लेकिन इसमें खाली नहीं है, तो खाली नहीं होने की वजह से क्या होगा कि अब ये कोई ना कोई एक बॉन्ड इसमें क्या होगा, टूटेगा, या ये टूट सकता है या तो ये टूट सकता है, कोई एक टूट सकता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल कैसे होगा आपका, यहाँ पर आराम से, ये कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन, ये हो गया हम लोग का डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, इधर हो गया ऑक्सीजन, किसी एक बॉन्ड को तोड़ लीजिए,
तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना ले लिया, हो गया। अब देखिए ये R को जोड़ दीजिए कार्बन के पास और Mgx को जोड़ दीजिए ऑक्सीजन के पास, यही तो कंडीशनें चल रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से देखिए, अब आपको इसमें प्यास लगेगा इसको, तो जल से अभिक्रिया कराइए, जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जल के लिए H और OH होगा। अब ये OH जो है OH Mgx के साथ बाहर निकल जाएगा, तो इसको एरो के चिन्ह के नीचे लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, Mgx, सॉरी हाँ यहाँ ठीक है Br क्या हो, Mg और यहाँ पर हो गया X, यहाँ पर हो जाएगा क्या OH, क्योंकि OH इसके साथ निकल रहा है, इसको माइनस में लिख देंगे। क्यों माइनस में लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि एरो के नीचे लिख रहे हैं चिन्ह के। अब क्या बच रहा है देखिए, बिल्कुल आराम से जो बचा उसको पहले इसको लिखिए, तो यहाँ पर हो गया कार्बन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड से O, और यहाँ पर क्या है R है। अब यहाँ से जब निकल गया तो यहाँ पर हो गया आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब कौन जुड़ेगा, ये वाला H जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा H, ठीक है, देख लीजिएगा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आराम से R, ठीक है, उसके बाद कार्बन को लिख लीजिए, और 2 गो ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन को लिख लिए और एक H है। देखिए आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो देखिए इसको अब आप हम लोग ले लेते हैं क्या, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारा आप लोग एग्जाम्पल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस R के जगह पर क्या ले सकते हैं, CH3 Mg, और ये हो गया Br, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि आपको ये तोड़ कर देगा, ये आपको समझना है कि कैसे कैसे होता है इसके, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आप समझ पा रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, एक बॉन्ड कोई ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया तो ये भी गिरगिनाट भी ब्रेक होता है, यहाँ से टूटता है तो कार्बन वाला पार्ट कार्बन पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर CH3 हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, MgBr होगा कि नहीं होगा, यस या नो में बताइए। इतना समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल आराम से समझ पा रहे होंगे आप। अब आपको क्या करना है, इसको प्यास लगेगा तो जल से अभिक्रिया कराइए, तो जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिए MgBr ये OH के साथ, क्योंकि जब भी टूटता है जल तो अभी तो आप समझ गए हैं कि H और OH होता है, तो OH के साथ ये क्या होगा, MgBr निकल जाएगा बाहर, तो ये रो के चिन्ह के नीचे लिखना है, तो माइनस में लिखना है MgBr और क्या OH हो गया। अब इसमें H खाली है, तो H कहाँ ऑक्सीजन के पास जाकर जुड़ गया, तो क्या हो गया देखिए, अब देखिए क्या होगा, ये H कहाँ जुड़ेगा, ये H कहाँ जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहीं से जहाँ से टूटेगा वहीं से जुटेगा, तो यहाँ पर हो गया H। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, कैसे CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी CH3 C डबल O, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन को एक साथ लिख दिए H, ये क्या हो गया, इथेनोइक एसिड प्राप्त हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारा आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को बनाएंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सभी को क्या धन्यवाद। और